Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 9 science worksheet number 70. आज की हमारी वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा वर्क एंड एनर्जी, जो हम काफ़ी टाइम से रिवाइज करते आ रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में हम एक और टर्म समझने की कोशिश करेंगे, वो है पावर। ये पावर क्या होती है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो छोटी छोटी सी 2 या 3 बातें हैं जो हमें इस वर्कशीट में जानने की कोशिश करनी है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 70, आवर सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 21 December 2020। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें पावर को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ डू वी नो विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैव डन मोर वर्क और कंज्यूम्ड मोर एनर्जी। जो हम क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी वस्तु ने कितना वर्क किया, यानी किसने ज़्यादा किया है और किसने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की है, कंज्यूम की है। ओके, कैसे पता चलेगा? तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पावर को समझें। ओके, इसके लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी को समझना है, वो है पावर। क्योंकि पावर को समझेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि किस ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है, ओके, और कितना वर्क किया है। ओके, क्लियर? तो अब ये पावर क्या है, हमें इस वर्कशीट में यही समझना है। अब पावर क्या है कि पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और द रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि किस रेट से वर्क किया गया है या किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम किया गया है, उसे ही हम पावर कहते हैं। ओके, पावर इज डिफाइंड as an object is power of an object is defined as the rate of energy consumption और the rate of work done, यानी कि जिस वर्क जो किया गया, काम किया गया, वो किस रेट से किया गया, किस दर से किया गया, या कितनी एनर्जी है वो कंज्यूम की गई, उससे हमें पता चलता कि पावर कितनी है। ओके, तो अब थोड़ा सा फिर भी कंफ्यूजन होगा कि ठीक है, पावर थोड़ा समझ में आ गया कि पावर कैसे निकालेंगे, कि पावर के लिए ज़रूरी है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी जो एनर्जी है वो कंज्यूम की है या फिर कितना वर्क किया है, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर, और कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि पावर मतलब किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसने किसी भी कार्य को करने में जितनी एनर्जी को कंज्यूम किया वो पावर है, या जितना काम किया वो पावर है। ओके, दोनों ही चीज़ पावर है। अब पावर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम कैसे इसको दिखा सकते हैं कि इफ एन एजेंट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, डज वर्क W, वर्क को तो हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम क्या है, इन ए टाइम T। तो हम पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, यानी कि वर्क है हमारे पास और उसको हम डिवाइड करेंगे T से, तो बस निकल गई पावर। मतलब ईजी सा है। हमारे पास अगर पावर है, मान लीजिए कि जो वर्क डन है वो 1000 है और जो टाइम है वो 100 सेकेंड है, तो 1000 को 100 से हम डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब कैलकुलेट करना बड़ा ईजी है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, W/T। ओके, W/T ईजी है ना। दोनों चीज़ें अगर हमारे पास है तो हम इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर कैसे निकलेगी। क्लियर? अब पावर को किस में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वॉट में, WATT, वॉट में इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब 1 वोट कितना होता है, 1 वोट इज इक्वल टू इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड बाय एन अप्लायंस और ऑब्जेक्ट, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम किया, तो उसकी पावर क्या होगी, उसकी पावर होगी 1 वॉट। यानी कि 1 वॉट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, इट इज इक्वल टू द 1 वॉट, एक 1 वॉट पावर के इक्वल होगा। क्लियर? यानी कि हमारे पास 1 जूल एनर्जी है और 1 ही सेकेंड है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो ये 1 वॉट है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि 1 वॉट, अगर हमें समझाना हो कि 1 वॉट है वो कितना होता है, ऐसे ही समझाना पड़ेगा। यानी 1 सेकेंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल काम कर रहा है तो 1 वॉट के बराबर होता है। क्लियर? अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अब कितनी चीज़ें समझ में आई। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि पावर क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब काम करता है कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है वो पावर है, कितना काम करता है वो पावर है। ओके, पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, W/T, वर्क डन
और टाइम लिया गया है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। दो चीज़ समझ में आ गई। तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है कि कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, इसकी यूनिट वॉट होती है। ओके, और चौथी चीज़ हमने समझी कि एक वॉट कितना होता है, तो वो भी हमने आइडिया लिया कि एक ऑब्जेक्ट है 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो उसके मतलब ये हुआ यहाँ पर पावर है वो 1 वॉट है, 1 वॉट है। इसके लिए हायर यूनिट भी यूज़ की जाती है, जैसे किलोवाट में भी एक्सप्रेस किया जाता है। 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट के बराबर। ओके, मेगावाट भी यूज़ किया जाता है और गीगावाट है वो भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इसकी हायर यूनिट्स है वो भी यूज़ में लाई जाती है। कमर्शियल यूज़ की बात करें तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर होती है। कितनी होती है? किलोवाट आवर होती है। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द बिगर यूनिट एंड इट इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर, यानी द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ द 1 किलोवाट इज कॉल्ड किलोवाट आवर। जैसे 1 किलोवाट आवर को अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि कैसे होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वॉट होता है, और 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमें दिया गया कि कोई भी हमें कैलकुलेशन दी गई है कितनी पावर यूज़ होती है, कंज्यूम होती है, उसको जूल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमें दी गई 1000, तो हमें क्या करना है, 1000 अगर दी गई है, यूनिट दी गई है, तो 1000 यूनिट को हम किससे करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जूल में प्राप्त हो जाएगा। जूल में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी चीज़ें समझी हमने समझी पावर क्या है। ओके, पावर का फॉर्मूला क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं, वॉट में करते हैं, किलोवाट में करते हैं, मेगावाट या गीगावाट में करते हैं। कमर्शियल लेवल पर किलोवाट पर आवर होता है, और 1 वॉट इज इक्वल टू एक जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये 1 वॉट के बराबर होता है। अब इसमें 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें एक एग्जाम्पल है उसको समझने की कोशिश करेंगे, सेकंड भी उसी तरीके से होगा। जैसे अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, पावर कैलकुलेट कीजिए। सिंपल, जो हमें वर्क दिया गया 20 जूल है और टाइम दिया गया 5 सेकेंड है, तो पावर क्या होगा, W/T। तो 20 जूल को हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 वॉट हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे इसमें दिया गया, इसमें बस डिफरेंस क्या दिया गया कि हमें मीटर और किस में, हमें न्यूटन में पहले इनको क्या करना है, चेंज करना है, उसके बाद वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन दिस वर्कशीट 5 इजी क्वेश्चन आर गिवन एंड ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया हमें बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन पावर एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। हमें पावर क्या होती है बताना है और इसकी यूनिट क्या है। द रेट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, द रेट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट और द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने किस दर से काम किया है, या फिर रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन किस दर से एनर्जी को कंज्यूम किया है, उसे हम पावर कहेंगे। और इसकी यूनिट क्या होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट या किलोवाट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वॉट, की 1 वॉट है वो कितना होता है, ये हमें बताना है। ओके, सो 1 वॉट इज इक्वल टू इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 वॉट, यानी कि इट इज इक्वल टू 1 वॉट, कि एक ऑब्जेक्ट है 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो ये किसके बराबर है, 1 वॉट के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, what is the commercial unit of energy, how many joules of energy is present in 1 unit। ओके, हमें बताना है कमर्शियल यूनिट क्या है, पहली चीज़ तो ये, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। ओके, क्लियर। उसके बाद है कि एक यूनिट में कितने जूल्स होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर, यहाँ पे H मिसिंग है, H आएगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। ओके, ये अच्छे से याद रखिएगा, काम आने वाला है हमारा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, अ सर्टेन हाउस हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक घर है, अ सर्टेन हाउस हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, एक मंथ में 250 यूनिट्स एनर्जी को कंज्यूम किया गया। हाउ मच एनर्जी इज इन दिस इन जूल्स, कि हमें ये बताना है कि हाउ मच एनर्जी कंज्यूम्ड
इन जूल्स, हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी है, 250 यूनिट्स है। एक यूनिट कितने के बराबर होती है, इज इक्वलेंट टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होती है। इतने बराबर होती ना, तो सिंपल सा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल हमें बताना है 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल को, और हमारा ये हमें आंसर मिलेगा 9 इंटू 10⁸ जूल। सिंपल है ना, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक यूनिट है वो कितनी होती है और उसको मल्टीप्लाई कर दो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पावर। पावर कैलकुलेट करनी है, तो वर्क हमें मिला हुआ है 1000 जूल एंड टाइम इज 10 सेकेंड। पावर कैसे निकालेंगे, W/T, 1000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 वॉट हमारा आंसर आ गया। इजी। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इसको लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।